नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज क्राइम न्यूज के साथ बड़ी खबर हिंदी। पिपरा में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने की समीक्षा बैठक। इस दौरान पार्टी ने पिपरा विधानसभा के प्रत्याशी का नाम की घोषणा की। विधानसभा क्षेत्र में समाज पार्टी के तत्वाधान में आज दिनांक 21 जून 2025 रोज शनिवार को पिपरा विधानसभा क्षेत्र के चकिया द ग्रैंड होटल विवाह भवन सभागार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद जावेद आलम ने की। इस दौरान समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जोहर आजाद, माननीय श्री जोहर आजाद, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि कुशवाहा के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री आजाद ने बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ 143 सीटों पर राजद इंडिया गठबंधन के साथ लड़ने की बात ही बिहार में अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, मुस्लिम दलित पिछड़ों पे शोषण पर रोक लगा, स्वास्थ्य एवं रोजगार दिलाने की बात कही। वहीं आजाद ने पिपरा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा मोहम्मद जावेद आलम को की। चकिया से सच की आवाज क्राइम न्यूज संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सुनिए प्रेस वार्ता में क्या कुछ बोले प्रदेश अध्यक्ष आजाद। अगर जौहर आजाद बिकाऊ होता, जौहर आजाद दलाल होता, जौहर अगर कातिल होता तो 5 करोड़ रुपया में एमएलसी और एमपी बन गया होता। मैं जानता हूं जिनको सीना चौड़ा करके आना है मेरे से बात करके दिखाओ, लेकिन फेसबुक फ्री का है। जो गुस्सा में आता है समाज में संघर्ष कर रहा है, धनेश्वर बाबू संघर्ष कर रहे हैं, जौहर भाई संघर्ष कर रहे हैं। कल मुझे इनाम में क्या दिया जाएगा? एमएलसी दिया जाएगा, रवि कुशवाहा बिक गया। कल जौहर आजादी को दिया गया, कल जौहर आजादी बिक गए। लेकिन अगर मेरा समाज तैयार रहा तो रवि कुशवाहा जैसा 1000 व्यक्ति को आप पैदा कर सकते हो, क्योंकि समाज जब खड़ा है तो हमारे जैसे कितने नेताओं को पैदा कर सकते हो। मैं ये अपील करने आया हूं कि नेता पैदा मत करो, समाज को पैदा करने की जरूरत है। रवि कुशवाहा मर भी सकता है तो क्या मेरा आंदोलन मर जाएगा? क्या नहीं, मेरा आंदोलन नहीं मरना चाहिए, मेरा संघर्ष नहीं मरना चाहिए, सामाजिक आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए। साथियों, एक बदलाव की जरूरत है। हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम 1% से अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? बिहार विधानसभा में हमारी बूथ कमेटी का विस्तार कहा एक होता, दूसरा ट्रेन प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी ने अपना आवेदन किया है और आजाद समाज पार्टी को विधानसभा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो आप सबके इसी वादे के साथ आप सबका समय नहीं लूंगा। समय देता हूं कि अपनी कमेंट में रखे। नेताजी को भी आए वक्त हो गया है और 10 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं नेताजी को सुनने के लिए। सबसे पहले जय भीम। पहले मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस चकिया के धरती पर जो यहाँ पर आए और हमारे जितने भी प्रदेश कमेटी के लोग जो भी आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि वो लोग यहाँ आए। और हमारे जितनी भी जनता जो भी लोग आए हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो है, हमारे प्रमंडल जी, हमारे प्रमंडल से जो लोग भी आए हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष जो भी लोग आए हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। पार्टी है तो फलाना जात का लोग फलाने जात को वोट दे देगा। जब चुनाव का 1-2 दिन बचता है तो उसमें ये लोग ऐसा सिस्टम लगा कर रखे हैं कि दारू, मुर्गा, पैसा, जात, धर्म सब खेल जाते हैं और फिर जिनको नहीं जीतना चाहिए वो लोग चुनाव जीत जाते हैं। तो इस तरह का अगर काम होता रहेगा तो कभी हमारे समाज का भला नहीं होगा, चाहे वो दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, क्योंकि दोनों का कंडीशन सेम है। चाहे दलित समाज का बदहाली फटाली या फिर मुस्लिम समाज का बदहाली फटाली। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के अंदर में आज दलित समाज का कोई नेता नहीं है, आज मुसलमान समाज का कोई नेता नहीं है बिहार के अंदर में। और यह सच्चाई है। हर रोज दलित समाज की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हर रोज मुस्लिम समाज के साथ मॉब लिंचिंग हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको अपने वोट की राजनीति करना है। जनता की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार की राजनीति करना है। जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आएगा तभी इन लोगों को गरीब जनता दिखाई देती है, उसके अलावा जब चुनाव खत्म हो जाता है तो किसी को कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो। तो बात तो बहुत सारी है।
लेकिन सभी आप लोग 1 मिनट का खाली समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका। क्या लग रही है, गठबंधन को लेकर तमाम बातें निकल कर आ रही है, लेकिन आरजेडी झुकने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है, तो क्या कहिएगा इस पे? देखिए, आरजेडी को से मैं ये सवाल आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ। आप सब पत्रकार हैं, सुगौली विधानसभा बगल में है, सुगौली के रिजल्ट को देखें। वहाँ एलजेपी ने 14,000 वोट लाया। अगर एलजेपी अकेले नहीं लड़ी होती, एनडीए के साथ लड़ी होती, तो राजद या सुगौली जीत सकती है। और ऐसे ही बिहार की कई सीटें हैं, अगर एलजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो राजद 20 से 30 के बीच में सीट उनकी सिमट गई। ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ कि A to Z की पार्टी दलितों, शोषितों की और मुसलमान के बड़े तबका के वोट कैसे लेगा, किस आधार पे लेगा। और खुद ही गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बैठक में बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक किसी पत्रकार बंधु ने ऐलान नहीं किया कि कांग्रेस कितने सीट पर लड़ेगी और राजद कितने सीट पर लड़ेगी, और उनके साथ मुकेश जी घूम रहे हैं, वो कितने सीट पर लड़ेंगे। आज उनके कई विधायक जो मुझसे पर्दे के पीछे मिल रहे हैं, हालांकि मैं नाजायज़ रिश्ता रखने में विश्वास नहीं रखता, मैं उनसे भी कहता हूं कि रिश्ते को जायज़ करिए, बिना डरे खुली हवा में लोगों के सामने मुलाकात करने की हिम्मत पैदा कीजिए। वो लोग खुद ये मानते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने अगर 243 पे घोषणा की तो राजद गठबंधन जो इंडिया अलायंस उनके लिए एक बड़ा खतरा हो। हम भाजपा को हराने के लिए वचनबद्ध हैं, हम पूरी तरह से भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन उसी शर्त पर चाहते हैं जिसमें शोषित वंचित समाज के सम्मान हो, जिसमें अनुसूचित जाति के रुके हुए प्रमोशन की बात हो, जिसमें स्कॉलरशिप की बात हो, जिसमें और एससी समाज के लिए और माइनॉरिटी समाज के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के छात्रावास की बात हो, जिसमें लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून की बात हो। अगर इन सब मुद्दों पे हमारे और अनुसूचित जाति के एक और एक मुस्लिम समाज के डिप्टी सीएम की बात अगर होती है, तभी गठबंधन की बात होती, क्योंकि हम विचारधारा के लोग हैं, हम सत्ता के लोभी लोग नहीं हैं, हम सामाजिक परिवर्तन से आए हुए लोग हैं। हम राजनीतिक परिवर्तन सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि राजनीति में बैठे हुए लोग नालायक हैं जो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। सबसे पहली बात यह है कि यह चुनावी साल है और हमारा जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, यह एक पॉलिटिक्स पार्टी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम वाला आरोप लगाते रहते हैं। तो क्या हमारी जो पॉलिटिक्स पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनको चुनाव आयोग ने यह अथॉरिटी परमिशन नहीं दिया है कि क्या वह चुनाव लड़ सके? जब सब कुछ मिला है तो यह भी सोचने की जरूरत है कि जो लोग बी टीम करते हैं वह लोग कहीं है, ऐसा तो नहीं कि वह बी टीम के लिए वो लोग खुद जिम्मेदार है और वह लोग बी टीम का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे दल, बहुत सारे पार्टी है और उनका बस काम ही यही है, हिंदू को कहना कि भाई मियाँ आ जाएगा और मियाँ को वोट दीजिएगा तो मियाँ आ जाएगा, आरजेडी को वोट दीजिएगा तो मियाँ का राजा आ जाएगा, डराकर भाजपा को वोट दिला देती है। और मुसलमान को डराती रहती है कि भाई आप अगर मुसलमान को कह दिए कि आप आरजेडी को वोट दीजिए, चाहे कांग्रेस को वोट दीजिए, चाहे सेकुलर दल को वोट दीजिए, नहीं तो भाजपा आ जाएगा। तो यह लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है इनका जो सिक्का है वो एक ही है और दोनों तरफ एक ही पहलू है। इस बात को ध्यान से समझिएगा, हमारी जो पार्टी है वो दलित समाज की पार्टी कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित समाज के लोग जुड़े हैं, इसमें हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, ओबीसी समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो सभी दल का यह पार्टी है। तो यह भी सोचने का जरूरत है, जब चुनाव आता है तो हमारे अंदर में क्या कर दिया जाता है, जात
लेकिन फिर भी हम इंडिया अलायंस के लिए 143 सीट छोड़ेंगे और 100 सीट कम लेंगे, ताकि कल ये ना कहा जाए कि हम बी टीम और सी टीम। राजद भी 143 सीट पर अपनी किस्मत आजमा ले और 100 सीटों पे कुल लड़ाई होगी और हम सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे। लालू जी का जिन इस बार आज़ाद समाज पार्टी के हाथ लग गया है। लालू जी कहते थे कि इस बार चुनाव के परिणाम में जिन निकलेगा वो जिन आज़ाद समाज पार्टी की खेती से निकलेगा। बिहार विधानसभा में सीट निकलती है तो उसके बाद आगे के लक्ष्य क्या होगा? आगे का लक्ष्य होगा कि जो अत्याचार, शोषण और बलात्कार दलित समाज पर, मुस्लिम समाज पर हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए और ऐसी सरकार बने जिसमें सबकी भागीदारी हो, हर समाज की भागीदारी हो और जो दलित समाज है उसको भी उसका हक मिले और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो। और मैं अगर हमारे विधायक जीतते हैं और सत्ता की चाबी हमारे हाथ लगती है तो समान शिक्षा और समान चिकित्सा लागू कराने वाली सरकार के हम हिस्सेदार हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बहुत ही बड़ा कमान सौंपे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण और उद्देश्य क्या है? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको एक बहुत बड़ा कमान सौंपे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है उनका? वो बहुजन विचारधारा से और संघर्ष से निकले हैं और वो संघर्ष की पहचान करते हैं, जाति और धर्म से ऊपर होकर उन्होंने संघर्ष को चुना है। और जहाँ जो अपने आप को सेकुलर पार्टी भी कहती है, जो मुसलमानों को स्टेज पे चढ़ने और बगल में बैठने की जगह नहीं देती है, ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुसलमानों को के मुद्दों पे भी लड़ाई लड़ी है और मुसलमानों को हिस्सेदारी देने का भी काम किया होता है। तो सबसे पहला विश्वास कौन होता है? सरकार, उनकी प्रशासन को नहीं होता। उनको सबसे पहले अगर कोई याद आता है तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता याद आता है। अगर थाना में FIR भी नहीं होता, अगर उनकी आवाज़ नहीं उठती, अगर पुलिस उनके घर नहीं पहुंचती, तो वो 100 नंबर से पहले भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो फ़ोन लगाते हैं और याद करते हैं। तो उन्हें लुभाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा परिवार है। हम उसी दर्द से, उसी तकलीफ़ से जूझते हैं, इसलिए हम उनके परिवार के हिस्सा हैं और उन्हें रुझाने के बजाय उनके लिए काम करने की ज़रूरत है, जो हम एक दशक से कर रहे हैं। और अब मुझे मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके कार्यकर्ताओं की मजदूरी देने का समय है और बिहार का बहुजन समाज उस मजदूरी को ज़रूर इस बार चुकाएगा। इस बार विधानसभा में क्या लक्ष्य है? आपकी पार्टी जीत पाएगी? पार्टी हमारी चूँकि संविधान लागू करना चाहती है, पार्टी हमारी चूँकि शोषित वंचित समाज को सरकार में लाना चाहती है, पार्टी हमारी चूँकि समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य लाना चाहती है, पार्टी हमारी रुके हुए जो अनुसूचित जाति के प्रमोशन है उनको लागू कराना चाहती है, उनको प्रमोशन देना चाहती है और उनकी छात्रवृत्ति लाना चाहती है। तो ऐसे में हमारी पार्टी आएगी और वो सरकार भी वही बनेगी जो इन मुद्दों पर सहमति बनाकर चलेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ी मुद्दे होते हैं और जब चुनाव आते हैं उसके बाद ये खत्म हो जाती है, जुमला बनकर रह जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य से सभी करोड़पतियों को भगाकर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और बिहार से मैंने आपको कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य से निजीकरण को हटाकर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। वहीं CM, PM और DM का इलाज होगा, पढ़ाई होगा, जहां आम अनुसूचित जाति, दलित, OBC और मुसलमान और मजदूर किसान का इलाज होगा, शिक्षा होगी, वहीं उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, यह अनिवार्य होगा।